वाल्मीकि जी तामस नदी के एक कोने में पहुँचे जहाँ जल कुछ जो निर्मल नहीं था, जितना उनकी अपेक्षा थी उतना वो निर्मल नहीं था, कुछ कीचड़ लग रहा था। तो उस समय वाल्मीकि जी ने विचार किया कि हम नदी के दूसरे कोने में जाएंगे जहाँ जल और निर्मल होगा, और वो वहाँ उस स्थान पर पहुँच गए। और जब उस स्थान पर पहुँचे, स्नान करने के लिए प्रवेश करने ही वाले थे, तो अचानक वृक्ष के ऊपर दो क्रौंच पक्षियों को आपस में संभोग करते हुए देखा, और संभोग करते हुए देखकर अचानक एक शिकारी का बाण एक क्रौंच पक्षी को लगा और वो नीचे धरती पर गिरा। गिरते पटकते मृत्यु को प्राप्त किया, और दूसरा क्रौंच पक्षी जो बच गया था उच्च स्वर में आर्तनाद करता हुआ देखकर वाल्मीकि जी के मन में एक अचानक विषाद उत्पन्न हुआ, और ऐसी उत्प्रेरणा हुई कि उन्होंने इस श्लोक को प्रस्तुत किया। तो इस श्लोक में वाल्मीकि जी कठोर शब्दों में उस शिकारी की भर्त्सना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। माँ निषाद, अरे निकृष्ट शिकारी, आप लंबे समय तक, चिरकाल तक अशांत रहो। आपने दो क्रौंच पक्षियों में से एक क्रौंच पक्षी की निर्मम रूप से हत्या की, जो कि अपने प्रेम के बंधन में फंसे हुए थे। और जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, और इसी मीटर में वाल्मीकि जी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ऐसे भयंकर शोक की अवस्था में था, इस शोक की अवस्था से ये श्लोक कैसे उत्पन्न हुआ। और उनके मन में पश्चाताप होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। वाल्मीकि ऋषि के साथ भरद्वाज ऋषि थे। सामान्यतया ऋषिगण उनका अपना एक शिष्टाचार होता है, और उस शिष्टाचार और मर्यादा के अनुसार उनकी वाणी पर एक प्रतिबंध होता है, उसके अपने एक नियम होते हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। और सामान्यतया ऐसे ऋषि मुनिगण बहुत अधिक उद्वेगित होने पर भी अपने वाणी की मर्यादा को लांघते नहीं। तो अब इस श्लोक को पढ़कर आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा गाली दिया, हम तो उससे खतरनाक गाली दे सकते हैं, ये तो बड़ी अच्छी स्तुति लग रही है, ये तो गाली के ही श्रेणी में नहीं आता। तो ये हम लोग कलयुग के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं देख सकते। त्रेता युग के ऋषि मुनिगण, उनके मापदंड के अनुसार उनसे अपेक्षा की जाती थी वो किसी भी उद्वेग वाली परिस्थिति में सहन करे और उनकी प्रतिक्रिया में संयम हो। तो अचानक इस श्लोक और इन शब्दों को कहकर वाल्मीकि जी भी पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन भरद्वाज ऋषि जो उनके साथी थे, मुड़कर वाल्मीकि जी की आलोचना नहीं की। अरे क्या गाली दे रहे हो, पागल हो गए हो क्या, अरे ऋषि हो, मुनि हो, समझो। नहीं, वो समझ गए कि अगर वाल्मीकि मुनि जैसे महान संत के मुख से अगर ये कुछ अपशब्द निकले हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेन बुझाए, सुशील सहिष्णु शांत बदान्य गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर, सबौर सम्मान करता करेन सबार हित, कौटिल्य मात्सर्य हिंसा न जाने तारचित, वैष्णवेर गुणग्राही न देखे दोष, कोय मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। तो चैतन्य चरितामृत में श्री हरिदास पंडित के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि वो सुशील थे, सहिष्णु थे, गंभीर थे, दूसरों को सम्मान करते थे, कभी कौटिल्य मात्सर्य हिंसा इत्यादि की भावना उनके मन में नहीं थी। और सबसे बड़ा सद्गुण उनके अंदर क्या था, वैष्णवों का सद्गुण देखते थे, वैष्णवों के गुणों को ग्रहण करते थे, दोष नहीं देखते थे, न देखा दोष,
काय मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। काय अर्थात शरीर से, मन से, वचन से वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो भरद्वाज ऋषि की महानता थी, महान वैष्णव थे। वाल्मीकि को देखकर और उनके इस प्रतिक्रिया को देखकर उनकी आलोचना नहीं की। कई बार कई परिस्थितियों में कई मानवीय प्रतिक्रियाएं हम लोग व्यक्त कर देते हैं और उस प्रतिक्रियाओं के पीछे मूल कारण क्या था, समय के साथ कालखंड में ही वो प्रकाशित होता है। इसलिए कई बातों को समय से पहले समझा नहीं जा सकता, विश्लेषण नहीं किया जा सकता और उस पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। संपूर्ण दिन वाल्मीकि जी मनन कर रहे थे कि मैंने इस तरह अपशब्द क्यों सुनाए। और इतने सुंदर वन के भीतर इस प्रकार का मेरे अंदर क्रोध कैसे जागृत हुआ। अच्छा, जब एंगर में हम रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो अपने आप को हम कष्ट देते हैं। लेकिन जब उद्वेगित हों तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अर्थात परिपक्वता के साथ हमें आदान प्रदान करना चाहिए। तो जब हम रिएक्ट करते हैं, हम अपने आप को परेशान करते हैं, और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो दूसरों के पीड़ा को हम दूर करते हैं। तो अब ये विचार कर रहे थे कि मेरे अंदर ये अपशब्द प्रकट हुए, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, कोई तो आके मुझे बताए। तभी ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी नारद मुनि के समक्ष प्रकट होकर उन्होंने बड़े प्रेम से व्यक्त किया कि देखिए, आपने ये जो शब्द सुनाए, ये वास्तव में रामायण को आरंभ करने के लिए आपको प्रेरणा है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देकम अवधीह काम मोहितम। ये दो क्रौंच पक्षी राम और सीता हैं, और जब सीता का हरण कर लिया जाता है तो रामचंद्र जी कैसी पीड़ा में आर्तनाद करते हैं। और तब जाकर प्रभु रामचंद्र जी माँ सीता को रावण के चंगुल से बचाने का प्रयत्न करते हैं और सफल होते हैं इस कार्य में। तो इस श्लोक में संपूर्ण रामायण की कथा, राम, सीता और रावण, इसका वर्णन करते हुए काम मोहितम, रावण किस प्रकार काम से पीड़ित होकर सीता का अपहरण करने का प्रयास किया उस शिकारी के रूप में। तो रावण उस शिकारी के प्रतीक हैं और ये दो क्रौंच पक्षी सीता और राम हैं।